तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 11 के बारे में। तुम चाहे जहाँ भी छिप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तमायो अपने बर्ड डीमन आर्ट के इस्तेमाल से टेमारी डीमन को धोखेबाजी करके मुज्जान के हाथों मरवा देती है और सुबह होने पर उनको उस जगह की लोकेशन रिवील होने की वजह से छोड़ना पड़ता है। अपने रास्ते पर जाते हुए तांजीरो को एक डीमन स्लेयर मिलता है जो एक लड़की को परेशान कर रहा था। अपने अगले मिशन पर जाते टाइम तांजीरो का सामना एक दूसरे डीमन स्लेयर से होता है जो एक लड़की से शादी करने की भीख मांगता है। उसकी गाइड बर्ड एक स्पैरो होती है जो उसे बताती है कि आखिर माजरा क्या है। तांजीरो लड़के को पकड़कर पूछता है कि आखिर वो इस लड़की और अपनी गाइड बर्ड स्पैरो को परेशान क्यों कर रहा है। लड़का तांजीरो को पहचानते हुए कहता है कि वो उसको जानता है क्योंकि वो दोनों फाइनल सिलेक्शन में मिले हैं, लेकिन तांजीरो उसको पहचानने से साफ इनकार कर देता है और उस लड़की को अपने घर जाने के लिए बोलता है। लेकिन लड़का तांजीरो को धमकी देता है कि उसको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो लड़की उससे शादी करना चाहती है। तभी वो लड़की बार बार उसे थप्पड़ मारती है और डांटती है, जिससे तांजीरो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे खींचकर दूर करके उसे शांत होने के लिए कहता है। लड़की ने बताया कि वो उसे सिर्फ देखने आई थी क्योंकि वो रास्ते के किनारे बीमार लग रहा था, इसीलिए। वो आगे बोली कि वो उससे प्यार नहीं करती क्योंकि उसकी तो शादी होने वाली है। डीमन स्लेयर नाराज होकर बोला कि तांजीरो उसके रास्ते में क्यों आया। अब तांजीरो की वजह से उसकी शादी टूट गई है और वो अपने अगले मिशन पर ही मरने वाला है, इसीलिए जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तांजीरो को उसका ख्याल रखना होगा। तांजीरो अपने बारे में जानकारी देता है और डीमन स्लेयर ने कहा कि उसका नाम जेनेत्सु अगत्सुमा है। तांजीरो उसको बताता है कि उसे डरना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक तलवारबाज डीमन स्लेयर है। तभी जेनेत्सु जवाब देता है कि उसे एक लड़की ने धोखा देकर उसके सारे पैसे हड़प लिए और वो कर्जे में डूब गया। उसे सहारा देने वाला एक बूढ़ा आदमी था जो एक ट्रेनर निकला जो उससे गधे की तरह मेहनत करवाता था। उसने पीछा छुड़वाने के लिए फाइनल सिलेक्शन में जाने का सोचा, लेकिन वहाँ पर भी वो किसी तरह बच गया। तब से लेकर आज तक उसका हर दिन नरक जैसा बीत रहा है और उसे लगता है कि कोई डीमन आकर उसे जल्दी ही मार डालेगा। शांत होने के बाद दोनों तांजीरो के अगले मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। भूख लगने पर जेनेत्सु को तांजीरो एक ओनिगिरी देता है। एक निवाला खाने के बाद वो पूछता है कि क्या तांजीरो को भी भूख लगी है। तांजीरो कहता है कि उसके पास खाने के लिए बस इतना ही खाना है। जेनेत्सु उसे 2 हिस्सों में बांट देता है जिसके लिए तांजीरो शुक्रिया बोलता है। चलते टाइम तांजीरो कहता है कि वो समझ सकता है कि उसे डीमन से डर लगता है, लेकिन उसे अपनी स्पैरो को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। जेनेत्सु चौंकते हुए पूछता है कि उसे कैसे पता, जिस पर तांजीरो ने बताया कि जब भी मिशन पर जाने की बात आती है तो वो रोता रहता है, लड़कियों को छेड़ता रहता है और सोते टाइम बहुत सारे खराटे लेता है और ये सब जानकारी उसको स्पैरो ने दी है, जिससे जेनेत्सु चौंक जाता है और उसे विश्वास नहीं होता कि तांजीरो उसकी लैंग्वेज समझ सकता है। तभी कासुगाई कौवा उनको मिशन पर आगे बढ़ने के लिए बोलता है और उसे बोलते देख जेनेत्सु की फट जाती है कि एक कौवा बात कैसे कर सकता है। जंगल में अपना रास्ता बनाते हुए जेनेत्सु उस जगह जाने से बचने के लिए बहाना मारता है कि वो थका हुआ है और वैसे भी वो मिशन में किसी भी तरह की मदद नहीं कर पाएगा। वो दोनों मिशन लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां तांजीरो को खून की स्मेल आती है और जेनेत्सु को अजीब आवाज। पास ही में उनको 2 डरे हुए भाई बहन मिलते हैं तो उसे शांत करवाने के लिए तांजीरो उन्हें स्पैरो दिखाता है। शांत होने पर लड़का जगह की जानकारी देता है कि ये एक डीमन का घर है और उस डीमन ने उनके बड़े भाई को किडनैप कर लिया है और इस घर में लेकर गया है। वो दोनों उसकी नजरों से बच गए थे, इसीलिए उसके पीछे अपने भाई को बचाने आ गए। तांजीरो उन दोनों को बहादुर बताकर चिंता न करने के लिए कहता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उनके बड़े भाई को बचा लेगा। तभी उन सबको सुजुमी बजने की आवाज सुनाई देती है और उनके सामने वाले मेंशन की खिड़की से एक लड़का घायल सिचुएशन में बाहर गिरता है। तांजीरो भागकर उसके पास जाता है और उसकी खैरियत पूछता है, लेकिन वो लड़का ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता और उसी टाइम मर जाता है। इतने में ही और भी ज्यादा तेज आवाज में सुजुमी बजने लगती है। तांजीरो को पछतावा होता है कि अगर वो थोड़ी और पहले आ जाता तो ये लड़का बच सकता था। तांजीरो उन दोनों से पूछता है तो वो दोनों बच्चे मना कर देते हैं कि ये उनका भाई नहीं है क्योंकि उसने ऑरेंज कलर का किमोनो पहना है। सुनकर तांजीरो हैरान
है कि अंदर और भी लोग फंसे हैं। तांजीरो जेनेत्सु को उसके साथ अंदर चलने को बोलता है, लेकिन उसकी तो पहले ही फटी पड़ी है, जिस पर तांजीरो उसे घूर कर देखता है। परेशान होकर तांजीरो आगे बढ़ने का फैसला करता है, जिससे जेनेत्सु को ना चाहते हुए भी उसके साथ चलने के लिए राजी होना पड़ता है। तांजीरो नेजू के बक्से को बच्चों की देखभाल में छोड़ देता है और वो दोनों मेंशन के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर जेनेत्सु ने पूछा कि क्या वो डीमन से उसकी रक्षा करेगा, तो तांजीरो माफी मांगते हुए बोला कि पिछली फाइट में उसको चोट लग गई थी, जिससे वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। ये सुनते ही जेनेत्सु पूरा मेंशन सर पर उठा लेता है और घबराते हुए उसे यकीन हो जाता है कि अब तो वो मर कर ही रहेगा। डीमन अब किसी भी वक्त आएगा और उसे मारकर खा जाएगा। तांजीरो उसे शांत करवा ही रहा था कि वो देखता है दोनों बच्चे डरते हुए अंदर आ गए हैं। उन्होंने बताया कि बॉक्स में से अजीब आवाज आ रही थी, जिससे वो डर गए। तांजीरो परेशानी में कहता है कि उन्हें बॉक्स को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, वो तांजीरो को जान से भी प्यारा था। तभी एक सुजुमी की आवाज उनके कमरे को बदल देती है। जेनेत्सु को लड़के से और तांजीरो को लड़की के साथ अलग कर देती है। सुजुमी की हर एक आवाज तांजीरो की जगह को बदल रही थी, जब तक कि वो एक बड़े कमरे में नहीं पहुंच जाता। अपने भाई से अलग होकर लड़की रोती है, लेकिन तांजीरो उसे धीरे से चुप कराकर कहता है कि वो सेफ है और जेनेत्सु उसके भाई की रक्षा करेगा। उसका नाम पूछने पर लड़की जवाब देती है कि उसका नाम टेरुको है। तांजीरो को अचानक एक स्मेल आती है और एक बड़ा सा डीमन सामने दिखाई देता है। उसके शरीर में सुजुमी लगी हुई है। तांजीरो को लगता है कि ये मेंशन का सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन है, क्योंकि इसने बहुत सारे इंसानों को खाया है। जेनेत्सु डरा हुआ है क्योंकि वो तांजीरो से अलग हो गया है। डरने की वजह से वो लड़के को पकड़ लेता है और लड़का उसे डांटता है कि वो एक डीमन स्लेयर होते हुए भी बच्चों की तरह डर रहा है। लड़के की बातों का असर जेनेत्सु पर बहुत गहरा पड़ता है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये असर थोड़ी देर में ही खत्म हो जाता है और जेनेत्सु लड़के को पकड़कर बाहर ले जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि दरवाजे के सामने वाला एग्जिट पॉइंट ही गायब है। जेनेत्सु एकाएक सभी दरवाजे खोलकर देखने लगता है कि तभी उसे एक कमरा मिलता है, जिसके अंदर एक लड़का सुअर का मुखौटा पहने हुए है। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर कूदकर भाग जाता है, जिससे जेनेत्सु डर जाता है। अपने सामने बड़े डीमन को देखकर तांजीरो टेरुको को चिल्लाने से मना करता है और छुपने के लिए बोलता है। बड़ा डीमन दो घुसपैठी डीमन पर गुस्सा है, क्योंकि उनके आने से उसने अपना हाथ आया शिकार खो दिया। तांजीरो डीमन का ध्यान अपनी तरफ करवाने की कोशिश करता है और अटैक के लिए रेडी होता है, लेकिन अटैक करने से पहले ही डीमन अपने शरीर पर लगी सुजुमी को बचा देता है, जिससे कमरा टेढ़ा हो जाता है। तांजीरो को एहसास होता है कि शायद ये इसका ब्लड डीमन आर्ट है, लेकिन तांजीरो को एक अलग तरह की स्मेल आती है और ये कोई डीमन नहीं बल्कि सुअर के मास्क वाला लड़का था जो डबल निचिरिन स्वॉर्ड चला रहा था। तांजीरो ये देखकर हैरान है, क्योंकि वो डीमन को धमकी दे रहा है कि वो यहाँ पर उसको मारकर अपनी रैंक बढ़ाने के लिए आया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 11 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।